मोगेम्बो खुश हुआ। गुलमस्तान, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। दो अलग पर्सनैलिटी की आवाज ने बनाया उन्हें सुपरस्टार। अमरीश पुरी एंड सनी देओल। एक तरफ तो मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, और दूसरी तरफ जब ये 2.5 किलो का हाथ, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जैसे डायलॉग देने वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो अभिनेता जिनकी दमदार आवाज ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग स्थान दिलाया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनाया। दोनों की ही आवाज दमदार, लेकिन पर्सनालिटी एकदम ऑपोजिट। जिन दोनों ने अपनी आवाज के दम पर बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों को सफलता दिलाई। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही सुपरस्टार अमरीश पुरी और सनी देओल की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अमरीश पुरी की, जिन्होंने चाहे रंगमंच हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, हर जगह ही अपनी आवाज के दम और अपनी एक्टिंग के दम से लोहा मनवाया है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां का नाम वेद कौर था। अमरीश पुरी के 4 भाई बहन थे। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में की और फिर उसके बाद शिमला में बीएम कॉलेज में चले गए। पढ़ाई करने के बाद ही अमरीश पुरी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अमरीश पुरी ने सिर्फ विलेन बनकर ही नहीं, एक अच्छे पिता बनने का भी किरदार निभाया है। उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इस फिल्म में बोला गया एक डायलॉग जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। ऐसा डायलॉग जिसे लोग कहीं पर भी बोले बिना नहीं रहते। वो कहते हैं ना कि सदाबहार डायलॉग। यह उन्हीं डायलॉग में से एक है। अमरीश पुरी की डायलॉग बोलने की कला इतनी बेहतरीन थी कि वो जिस भी रोल में रहकर डायलॉग बोला करते थे, लोग उन्हें असल जिंदगी में भी वैसा ही समझ लेते थे। जैसे एक अच्छा पिता बन के अच्छा डायलॉग बोला तो लोगों ने उन्हें अच्छा पिता समझा। मोगेम्बो खुश हुआ डायलॉग बोला तो लोगों ने खतरनाक विलेन समझने लगे। मोगेम्बो खुश हुआ। और वहीं उन्होंने करण अर्जुन में डायलॉग बोला जिससे लोग समझने लगे कि कितना बेकार इंसान है, जिसमें डायलॉग बोला गया कि पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ, दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ। उनकी डायलॉग बोलने की कला से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने उच्च दर्जे के कलाकार रह चुके हैं, और उनकी इसी आवाज के लोग आज तक कायल हैं कि आज भी लोग उनकी आवाज में उनके डायलॉग बोलते हैं। तो अमरीश पुरी साहब जी की आवाज में बेस बड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे शुरू ही इस स्केल से करते थे, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। और वहीं दूसरी ओर सनी देओल, जो कि एक एक्शन और रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरे। देखा, उन्होंने बुक लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए, वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। 19 अक्टूबर 1956 को बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र के घर में सनी देओल का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम प्रकाश कौर था और वहीं सनी देओल की सौतेली माता फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी है। तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाई आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। सनी देओल की शादी पूजा देओल से हुई और उनके 2 बेटे करण और राजवीर देओल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक अभिनेताओं के बच्चों ने काम किया, लेकिन हर कोई अपने फैमिली की विरासत को संभाल कर नहीं रख पाया। वही धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ाया। सनी देओल अपने आवाज के दम पर ना जाने कितनी फिल्मों को बॉलीवुड में हिट करा चुके हैं, जहां एक और दूसरे एक्टर को अपनी फिल्म में फाइटिंग से एक्शन करना होता है।
वहीं सनी देओल की दमदार आवाज, उनके डायलॉग फिल्म में एक्शन का काम कर देती है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। और डायलॉग ऐसे कि मानो आपके अंदर जुनून आ जाए। गदर मूवी का एक डायलॉग, अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस डायलॉग ने लोगों को मजबूर कर दिया सीटियां बजाने के लिए, ऐसा डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर दे। वही दामिनी मूवी का एक डायलॉग जो कि कोर्ट में बोला गया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सनी देओल के डायलॉग बोलना और उनका इस तरीके से डायलॉग बोलना है कि मानो आप खुद मूवी में खड़े हो और डायलॉग बोल रहे हो, ऐसी कला बहुत ही कम एक्टर में होती है। दामिनी मूवी का एक और डायलॉग, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ऐसा डायलॉग जो आज भी आप मौज मस्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बोलते ही रहते हैं और सनी देओल की आवाज को कॉपी करने की कोशिश करते ही रहते हैं। अमरीश पुरी और सनी देओल ने इन डायलॉग्स की वजह से बॉलीवुड में यह मुकाम हासिल किया है। और हम अगर यह भी कहें कि इन डायलॉग को सनी देओल और अमरीश पुरी की वजह से ही इतनी प्रसिद्धि मिली है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। और ना ही उसका खून हुआ है, उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलोड। क्योंकि अगर यही डायलॉग किसी और एक्टर या किसी और विलेन ने कहा होता तो शायद आज वो मूवीज और यह डायलॉग इतने सफल ना हुए होते। दोनों ही कलाकार, अमरीश पुरी हो या फिर सनी देओल, जिन्होंने अपनी अपनी जगह इस फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन, रोमांटिक और खलनायक के तौर पर बनाई है। दोनों ने अपनी भारी भरकम दमदार आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई और इनकी आवाज के चलते कई लोग इनकी मिमिक्री करके फेमस होते आ रहे हैं और हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे। क्योंकि आज भी लोग अमरीश पुरी और सनी देओल के डायलॉग को बोलना काफी पसंद करते हैं। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।